औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। टार्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम में आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ ए कपल। हमारा आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ कपल। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंट किसे कहते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट कहते हैं टार्क को। अगर टार्क इस तरह से प्रोड्यूस हो कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक रॉड है, एक पॉइंट से एक साइड से ये फिक्स है और इसके ऊपर यहाँ एक फोर्स लग रही है जो इसके अंदर टर्निंग प्रोड्यूस कर रही है, जो इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के कहते हैं इसको घुमा रही है, यानी एक फोर्स टार्क प्रोड्यूस कर रही है। तो इस सूरत में हम इस टार्क को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। जब टार्क एक ही फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। और एक और सिचुएशन है जिसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर से उसका पॉइंट फिक्स हो, यानी वो उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर पे हो और उसके ऊपर दो इस तरह की फोर्सेस एक्ट करें कि दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन इसके नतीजे में जो पैदा होने वाला टार्क हो वो एक ही डायरेक्शन में हो, यानी क्लॉकवाइज टार्क या एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो ये भी टार्क प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन दो फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ये दो फोर्सेस जो हैं, जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन हैं और सेम टार्क प्रोड्यूस कर रही हैं, इन फोर्सेस को कहते हैं कपल। और जो इनकी वजह से टार्क प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ ए कपल, यानी टार्क अगर एक फोर्स की वजह से पैदा हो रहा है तो मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर टार्क इस तरह से कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। अब एग्जांपल, टार्क की एग्जांपल तो है कि इस तरह एक दरवाज़ा है, डोर है, तो डोर का ये वाला पॉइंट एक साइड फिक्स होती है जबकि दूसरी साइड पे फोर्स लगाई जाती है। यहाँ से हिंज है, ठीक है, तो फोर्स एक ही साइड पर फोर्स लगा के इसको ओपन या क्लोज की जाता है जो इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस करता है। तो ये एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ फोर्स की। यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल एक स्टेयरिंग की ले लेते हैं। स्टेयरिंग इस तरह से, गाड़ी का स्टेयरिंग इस तरह से होता है, सेंटर में उसका मूवमेंट ऑफ उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, जबकि इस तरफ से फोर्स ऐसे लग रही है, इस तरफ से यूं लग रही है, तो नेट जो टार्क है वो एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये दो फोर्सेस हैं जो कि कपल कहलाती हैं और इसके नतीजे में जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो मूवमेंट ऑफ कपल कहलाता है। कपल की डेफिनेशन क्या होगी? कपल की डेफिनेशन देखिए। Couple is system of two unlike forces equal in magnitude, opposite in direction, acting at two different points. और कपल क्या करती है? कपल produces rotation about the axis, equal magnitude, opposite in direction, acting at different point A और B। और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसके इर्द गिर्द रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं। कपल की डेफिनेशन ये रही। आप करते हैं डेरिवेशन। फर्ज करें कि यहाँ पे एक रॉड है जो कि सेंटर से फिक्स है, ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन, और ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए के ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट बी है, इस पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में।
अगर ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो और इस पॉइंट का उसके इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर r1 हो और इसका पोजीशन वेक्टर r2 हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा r1 माइनस r2, वो होगा r1 पोजीशन वेक्टर और r2 पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस जो होगा वो r कहलाएगा और ये वाला वेक्टर होगा। यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं, ये है फोर्स F1 और ये फोर्स है F2। ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यानी F1 मैग्नीट्यूड F2 मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो F इज इक्वल टू माइनस F2, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, और यहाँ पे R1 माइनस R2 पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस R पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे इन फोर्सेस को हम इसके बजाय इस तरह लिख लेते हैं, F1 इज इक्वल टू F एंड F2 इज इक्वल टू माइनस F। हम ये यूज करेंगे नेक्स्ट रिलेशन। जो F1 है, F1 जो प्रोड्यूस कर रही है टार्क, वो है टाउ1 इज इक्वल टू R1 F1, और जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम इस F1 की जगह हम पुट करेंगे F, ये बनेगा टाउ1 इज इक्वल टू R1 F। इसी तरह हम जो टार्क 2 प्रोड्यूस हो रहा है, टार्क 2 वो है R2 F2, और अगर हम इसको पुट करेंगे R2 इज इक्वल टू R2 F, इसकी जगह माइनस पुट करेंगे, F2 इज इक्वल टू माइनस। ये जो टार्क प्रोड्यूसर है, इस यहाँ से इस तरफ जो टार्क प्रोड्यूसर है वो है टाउ1, और ये ऐसे, और यहाँ से इस तरफ जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है इस फोर्स की वजह से वो है 2। अब टोटल टार्क जो है वो तो बिल्कुल सेम है, ये इस तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, तो टोटल टार्क जो है दोनों का ऐड हो जाएगा। टोटल टार्क जो होगा टा इज इक्वल टू टाउ1 प्लस टाउ2। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, टा इज इक्वल टू ये होगा टाउ1 इज इक्वल टू R1 F प्लस टाउ2 होगा R2 माइनस F। तो टोटल टार्क जो हो जाएगा 1 F माइनस R2 F। तो यहाँ पे हम F कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया तो R1 माइनस R2 जो कि हमने यहाँ लिखा है इसको रिप्लेस कर देते हैं R के साथ। टा इज इक्वल टू F R, यहाँ पे ले आते हैं इसको, टा इज इक्वल टू R पोजीशन वेक्टर
जो कि दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस आता है into F। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ कपल सॉल्व हो गया। यानी अगर एक रॉड हो और उसके ऊपर एक फोर्स इधर से लग रही है, किस तरफ लग रही है, दोनों अपोजिट हैं डायरेक्शन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को ऑपरेट कर रही हैं, टोटल टास्क जो प्रोड्यूस होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब हम जो डिफरेंस है पहले टार्क के लिए हम सॉल्व करते थे कि इसका डिस्टेंस निकालते थे, डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द फोर्सेस, पॉइंट जो जहाँ पे फोर्स सेट कर रही है उसका और उसके एक्सिस का जो डिस्टेंस निकालते थे वो। अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन को नहीं देखेंगे बल्कि दो जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर, तो उन दोनों फोर्सेस का हम डिस्टेंस देखेंगे। अब उसमें कितना डिस्टेंस है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी एक फोर्स के साथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर है। तो इसी डायरेक्शन इसी डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, F1 के साथ कर लें या F2 के साथ कर लें, इससे पता। तो इस तरह से हमारे पास मूवमेंट ऑफ कपल सॉल्व हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ कपल वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी एक वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा। और तीसरा वेक्टर यानी एक वेक्टर ये मूवमेंट ऑफ आर्म कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूवमेंट ऑफ आर्म कहलाता है। और दूसरी फोर्स, इन दोनों फोर्स का जो प्रोडक्ट है वो तीसरा वेक्टर है जो कि टार्क है या मूवमेंट ऑफ कपल है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। इन इस प्लेन के अंदर ये दो पॉइंट है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी या आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, जो कि राइट हैंड रूल से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी फिंगर्स को कर्व करेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, तो हमारा थंब जो है इंडिकेट करेगा मूवमेंट ऑफ कपल को। तो ये उसकी वेक्टर फॉर्म। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड होगी टा इज इक्वल टू आर, मैग्नीट्यूड के लिए ये लिखने से हैं, बल्कि अगर ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ ऐसे करें, आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल है यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से हम ये पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लग रही है, तो इससे हम आगे निकल जाएंगे यूँ, ठीक है। और फोर्स हमारी लग रही है फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में ये लग रही है, तो यहाँ से हम इस तरफ मूव करेंगे तो ये एंगल हमें थीटा मिलेगा। तो इस कंडीशन में जिस तरह मैंने अभी ड्रा किया है ये है 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में टार्क मैक्सिमम होगा, लेकिन ये इससे 90 डिग्री से कम भी हो सकते हैं, तो उस सूरत में साइन थीटा लिखना जरूरी होगा। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है मैग्नीट्यूड। दूसरी बात ये कि इस जो लेंथ है इसको हमने लिखा है आर, इसको हम डी भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन डी इज इक्वल टू आर। तो इसको डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स द टू फोर्सेस आर एक्टिंग, तो इनका दरमियान का जो डिस्टेंस है ये डी का है। तो उस सूरत में हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, टा इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा। फाइनली हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ कपल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जो कि है टा इज इक्वल टू डी सॉरी एफ मैग्नीट्यूड टू डी। तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ ए कपल हमने आज ड्राइव कर लिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम
अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे।